करूँगा मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में। इसको हम समझते हैं कि ये क्या होता है, क्यों इसकी हमें ज़रूरत होती है और क्यों इसको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो मान लेते हैं कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, ये कुछ नंबर्स हैं। इन सारे नंबर्स को अगर हमें एक नंबर से रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करेंगे, हम इन नंबर्स का एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकालने के लिए सबको हम ऐड कर देंगे और जितने भी नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा एवरेज। मान लेते हैं इन नंबर्स का वो एवरेज है 4। अब ये एवरेज जो है इस एक सीरीज़ के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर ये एवरेज अकेला हर बात नहीं बताता। जैसे मान लें कि ये जो नंबर्स हैं ये एक नदी की हर मीटर पर गहराई के नंबर्स हैं, कि एक नदी हर मीटर पे कितने फुट गहरी है। यहाँ पर 3 फुट गहरी है, यहाँ पे 4 फुट गहरी है, यहाँ पे 7 फुट गहरी है। तो कोई आदमी आता है, उसको वहाँ पे देखता है कि इस नदी की एवरेज गहराई जो है वो 4 फुट है। अगर उस आदमी की लंबाई 6 फुट है और उसको ये नदी पार करनी है, उसको तैरना नहीं आता है और वो चला जाता है नदी में, ये देख के कि इसकी एवरेज डेप्थ तो सिर्फ 4 मीटर है और वो तो 6 फुट का है, तो वो चल देता है। तो 4 फुट की डेप्थ को देख के वो 6 फुट वाला आदमी चल देता है। यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, पर यहाँ पे वो मारा जाएगा। उसको तैरना आता नहीं है, यहाँ डेप्थ ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पे वो आदमी मारा जाएगा। तो यही चीज़ बिजनेस में होती है कि एवरेज हमेशा हर बार सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता। एवरेज ये तो बता देता है कि इस सारी सीरीज़ को एक नंबर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर यह सीरीज़ कितनी दूर तक डिस्पर्स हो रही है, कितना एक नंबर से आगे जा रही है, कितना एक नंबर से पीछे जा रही है, वो चीज़ हमें नहीं बताता। और उस चीज़ की जानकारी के लिए हम पढ़ते हैं डिस्पर्शन, कि कितना डिस्पर्शन हो रहा है। अब इस डिस्पर्शन को मेजर करने के 2 तरीके हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं और बताते हैं कि भाई ये इतनी मीन से दूर जा रही है। जैसे हमारा एवरेज है 4 और अगर डिस्पर्शन हमारा आ जाता है, मान लेते हैं 6, ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि ये 4 से 6 पॉइंट तक दूर जा रही है, यानी कि 2 पॉइंट तक ये दूर जा रही है। तो ये नंबर जो है, जैसे 4 हो, 6 हो, कुछ भी नंबर हो, ये हमें एब्सोल्यूट टर्म में बताता है कि मीन से कितना आगे या पीछे जा रही है। पर अगर आपको एक सीरीज़ से दूसरे सीरीज़ को कंपेयर करना है तो ये चीज़ सही इन्फॉर्मेशन नहीं देती, क्योंकि उस दूसरी सीरीज़ की हो सकता है कि उसमें बहुत सारे नंबर हो या बहुत कम नंबर हो और उसके जो नंबर्स हैं उसकी डिफरेंट यूनिट हो, तब आपका एब्सोल्यूट कंपैरिजन बेकार हो जाता है। तब ज़रूरत आती है रिलेटिव कंपैरिजन की, जो हम निकालते हैं कोफिशिएंट से। तो रिलेटिव कंपैरिजन हमें परसेंटेज में चीज़ें बता देता है। जैसे अगर रिलेटिव निकाल रहे हैं और ये 0.2 है, 0.2 यानी कि 20%, तो ये हमें बता रहा है कि 20% जो है अपनी सीरीज़ जो है वो मीन से आगे पीछे हो रही है। अब ये रिलेटिव वैल्यूएशन तब काम में आता है जब आपको एक नंबर्स की सीरीज़ को दूसरे नंबर से कंपेयर करना है, तब आपका रिलेटिव वैल्यूएशन जो है काम में आएगा। इसको आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज़ के भले ही डिफरेंट डेटा हो, डिफरेंट नंबर्स हो, डिफरेंट यूनिट हो, तब भी ये काम में आ सकता है। पर एब्सोल्यूट वैल्यूएशन तभी काम में आएगा जब सीरीज़ जो है दोनों सिमिलर टाइप की हो, तब काम में आए। तो ये हो गया हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन, क्यों इसकी हमें ज़रूरत है, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है और हमें कब और क्यों इसकी ज़रूरत होती है। अब डिस्पर्शन को निकालने के भी कई तरीके हैं। सबसे पहला और आसान तरीका है रेंज वाला, दूसरा तरीका है क्वार्टाइल डिविएशन वाला, तीसरा है मीन डिविएशन वाला और चौथा जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन वाला है। तो ये 4 तरीके हैं। इन चारों तरीके से कैसे आप डिस्पर्शन को मेजर करते हैं वो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो ये इस पर जो है काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं कि डिस्पर्शन क्या है, डिस्पर्शन को कितने तरीके से निकाला जाता है, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन क्या है और रिलेटिव डिस्पर्शन क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है या रिलेटिव मेजर क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं जो आपको करने हैं। और इसके अलावा इनमें से स्टैंडर्ड डिविएशन पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको तो आपको करना ही करना है। तो इन चारों चीज़ों को हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, समझेंगे। थैंक यू।